हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे जीएस स्पेशल फैक्ट क्लासेस का पार्ट 11। क्वेश्चन आपके सामने और टॉपिक को आप समझ गए होंगे कि कौन सा टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल पे जो भी आपको क्लासेस दी जा रही हैं स्पेशल फैक्ट वाली और साथ ही रिवीजन महाकुंभ, इनको आप फॉलो कीजिएगा। बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आगामी यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए। इसके साथ साथ जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है यूट्यूब पर, उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली, उसको मैं जल्दी ही कंटिन्यू करूँगा। टेस्ट बनाने पर काम चल रहा है। और अभी अगर आपको टेस्ट लगाना है आगामी परीक्षाओं के लिए, तो एप्लीकेशन स्टोर पे आपको सन 2026-27 के लिए सब्जेक्ट वाइज एक टेस्ट सीरीज दिखेगी, डिटेल्ड सॉल्यूशन, इसको आप ले सकते हैं। और साथ ही 50 एवरग्रीन फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट फॉर ग्रुप सी एग्जाम यूके ट्रिपल एस सी वाला, वो आप ले सकते हैं। वो भी बाइलिंगुअल है। दोनों ही टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल आपको मिलेंगी और आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आप इसमें इनरोल कर सकते हैं। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। दोनों ही टेस्ट सीरीज की वैलिडिटी 1 साल की है। चलिए, तो आज का टॉपिक रहेगा, क्वेश्चन हम देखेंगे। लास्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी एग्जाम में आपका, HTTP WWW FTP टेलनेट और SMTP आर यूज्ड इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। ठीक है, तो OSI मॉडल अगर आपने पढ़ा था तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, वो भी जब आपने OSI मॉडल्स की लेयर्स को विद एग्जाम्पल पढ़ा होगा, तब ये चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा जो OSI मॉड्यूल होता है क्या होता है, और साथ ही OSI की जो हमारी 7 लेयर्स होती हैं, 7 जो परतें होती हैं, ये क्या काम करती हैं और क्या इसके एग्जाम्पल है। बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को हम समझेंगे। और आगामी परीक्षा में अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो यकीन मानिए क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, पहले मैं इस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए इसमें ये सभी आपका किस में आ जाते हैं, एप्लीकेशन लेयर में आ जाते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर था। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर जो होती है ना, ये लास्ट लेयर होती है OSI मॉडल की। OSI मॉडल की ये लास्ट आपकी क्या होती है, लेयर होती है, एप्लीकेशन लेयर। ध्यान रखेंगे लास्ट होती है। ठीक है, टोटल कितनी लेयर्स होती हैं, 7 लेयर्स होती हैं, उनमें सबसे लास्ट ही होती है। ये जो लेयर होती है ना, एप्लीकेशन लेयर, ये यूज़र जो होता है, यूज़र मतलब मैं जो बैठा हूँ कंप्यूटर के सामने, यूज़र और नेटवर्क के बीच में एक इंटरफेस बनाती है एप्लीकेशन लेयर। इसका एग्जांपल है वेब ब्राउज़र, ईमेल, ईमेल का जो प्रोटोकॉल है देखिए SMTP, FTP यहाँ पे दिया ही हुआ है, टेलनेट जो है आपका। ठीक है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत। ठीक है, तो अभी हम 7 लेयरों को अच्छे से देखेंगे, जानेंगे। सबसे पहले हम आते हैं OSI मॉड्यूल क्या होता है भाई। OSI जो है ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझेंगे तभी तो बाकी चीज़ें समझ आएंगी ना। तो OSI मॉडल क्या होता है, OSI मॉडल का जो फुल फॉर्म होता है देखिए, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल बोलते हैं, वैसे पूरा नाम इसका। ये एक नेटवर्किंग मॉडल होता है जिसमें कंप्यूटर एक दूसरे से नेटवर्क के माध्यम से कैसे कम्युनिकेट करते हैं वो देखता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। OSI मॉड्यूल का काम ये है कि जो हमारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ नेटवर्क के माध्यम से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, जिसके लिए 7 लेयर्स इसमें होती हैं और हर लेयर का अलग अलग काम होता है। कितनी लेयर होती हैं OSI मॉड्यूल में, 7 लेयर होती हैं। ठीक है, हर लेयर का अपना अलग अलग काम है। तो इसमें आपको क्रम वाइज जो मैंने दिए हैं लेयर्स, वो क्रम वाइज याद रखने हैं। और अंतिम लेयर जो होती है इसमें एप्लीकेशन लेयर होती है, जो कि क्वेश्चन आपका ऊपर पूछा गया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 7 लेयर कौन कौन सी होते हैं एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आती है आपकी देखिए फिजिकल लेयर। ठीक है, तो फिजिकल लेयर में क्या होता है देखिए आपका, यह लेयर डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में केबल या वायर के माध्यम से भेजती है। तो जो ये लेयर होती है पहली फिजिकल लेयर, ये डेटा को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में केबल या वायर के माध्यम से भेजती है, जैसे कि लैन केबल, हब, स्विच। ठीक है, तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मान लीजिए आपने वाईफाई लगाया है, तो आजकल तो देखिए वायरलेस वाईफाई भी आ गया, लेकिन आप देखते हैं जब भी हम वाईफाई लगाते हैं तो वाईफाई लगाते समय हमें एक वायर से कनेक्ट किया जाता है हमारे राउटर वगैरह को। ठीक है, जो भी पूरी डिवाइस होती है ना, बाहर से हम कनेक्शन लेते हैं ऑप्टिकल फाइबर का। तो जब भी हम यहाँ से इंटरनेट से कोई मैसेज भेज रहे हैं, उसी के थ्रू तो जाएगा। कोई मैसेज भेज रहे हैं या कोई भी आप मल्टीमीडिया भेज रहे हैं, तो इसी के थ्रू जाता है। यानी कि जो ये लेयर होती है वो डेटा को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में केबल या वायर के माध्यम से भेजती है। तो उदाहरण आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामिनर सीधे सीधे एग्जाम्पल पूछ रहा है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि लैन केबल, हब और स्विच, इनमें से कौन सी OSI की किस परत में प्रयोग होते हैं। तो ये फिजिकल लेयर में प्रयुक्त होते हैं, पहली लेयर होती है। ठीक है, दूसरा इसमें है देखिए डाटा लिंक लेयर। तो दूसरी परत का नाम होता है डेटा लिंक लेयर। इसका काम क्या होता है देखिए, यह लेयर दो डिवाइस के बीच डेटा को सही तरीके से भेजती है और एरर को चेक करती है। जैसे कि आपका मैक एड्रेस, स्विच। ठीक है, मैक एड्रेस कई बार आपका आता है ना, जब भी आप कोई इंटरनेट यूज करते हैं तो IP एड्रेस के अंदर ही एक मैक एड्रेस भी होता है आपका।
ठीक है। मैक एड्रेस बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो ये डेटा लिंक लेयर होती है, ये आपका डिवाइस के बीच में डेटा को सही तरीके से भेजती है और एरर जो होती है उसको चेक करती है, कहीं डेटा भेजने में कोई एरर तो नहीं आ रहा है, तो उसको चेक करने का काम है इसका। तीसरी जो लेयर होती है हमारी नेटवर्क लेयर, ठीक है। अब देखिए, मैक एड्रेस पहले आता है, फिर उसके बाद आपका आईपी एड्रेस होता है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ओएसआई की किस परत में आईपी एड्रेस होता है, तो वो नेटवर्क लेयर में होता है। यह लेयर डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने का रास्ता तय करती है। और आप सभी को पता है दोस्तों, हर यूज़र जो भी नेटवर्क को प्रयोग कर रहा है, मैं यहाँ पर देखिए आपको कंप्यूटर से कोई वीडियो भेज रहा हूँ, लाइव वीडियो भेज रहा हूँ, तो मैं इंटरनेट का प्रयोग कर रहा हूँ, तो एक आईपी एड्रेस, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल ही एक एड्रेस होता है, तो मेरे इंटरनेट उपयोग करने की गतिविधि को ट्रैक करता है एक हिसाब से, मतलब मेरा एक एड्रेस है ये। जैसे आप सिम लेते हैं, मोबाइल नंबर आपके सिम का एड्रेस हो गया ना, आपको, मेरे को पता है कि यार जो मिस्टर ये हैं इनका ये मोबाइल नंबर है, आपकी आइडेंटिटी है उस मोबाइल नंबर से जुड़ी हुई। ऐसे ही आईपी एड्रेस से उस डिवाइस की आइडेंटिटी होती है जो मैं प्रयोग कर रहा हूँ। तो नेटवर्क लेयर में रखा जाता है आईपी एड्रेस को, और ये लेयर जो होती है डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक पहुंचाने का रास्ता तय करती है। एग्जाम्पल आईपी एड्रेस। और राउटर जो होता है आपका, राउटर लगा होता है ना घर में, इस प्रकार का होता है राउटर ये, ठीक है। राउटर होता है, इसमें दो ऐसे लंबे सिग्नल के लिए ये होते हैं, ठीक है। इसमें बत्तियाँ लगी होती हैं अलग अलग, अगर डेटा होगा आपका, उसके अलावा वाईफाई है नहीं है, कभी प्रॉब्लम आ गई तो ब्लिंक करता है ये, ठीक है। तो ये राउटर होता है घर में, तो ये सभी नेटवर्क लेयर में आ जाते हैं। चौथी जो लेयर है ओएसआई मॉड्यूल की, तो चौथी लेयर होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, देखिए, यह लेयर डेटा को छोटे पैकेट में बांटकर भेजती है और सही क्रम में जोड़ती है, जैसे कि आपका टीसीपी और यूडीपी, ठीक है। तो देखिए, जो भी हमारी डेटा होती है ना, उसको छोटे पैकेट में बांट कर भेजते हैं, जिस प्रकार का डेटा होगा उसी टाइप का वो पैकेट में बांट कर उसको आगे फॉरवर्ड करेगी और सही क्रम में उस डेटा को आगे फॉरवर्ड करेगी, ठीक है। तो ये काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसपोर्ट लेयर। एग्जाम्पल बता दिया मैंने, टीसीपी एंड यूडीपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर, टीसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। ओएसआई जो मॉडल है ना, इसमें जितने भी आपके साथ लेयर्स हैं एक हिसाब के प्रोटोकॉल ही हैं, ठीक है। यूडीपी में देखिए, आप यूडीपी में क्या होता है, यूडीपी का जो फुल फॉर्म है, यूडीपी होता है यूजर डेटाग्राम, ठीक है, प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। तो जो हमारा देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, ये लेयर क्या करती है, डेटा को छोटे पैकेट में बांट कर भेजती है या डेटा को पैकेट में तोड़ कर भेजती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। टीसीपी और यूडीपी इसका एग्जाम्पल हो गए। चलिए अब देखेंगे अगली लेयर जो होती है, अगली लेयर होती है सेशन लेयर, पांचवी लेयर। ये लेयर दो डिवाइस के बीच में कनेक्शन को शुरू, मैनेज और बंद करने का काम करती है, ठीक है। तो जो हमारा सेशन लेयर होता है, सेशन लेयर में सिंपली आपको ये याद रखना है कि इस लेयर का काम होता है हमारा क्या, दो डिवाइसों के बीच में कनेक्शन को शुरू करना, मैनेज और बंद करना। जैसे कि इसका एग्जांपल हो जाता है, जैसे मैं बोलूँ, आपने फेसबुक खोला, ठीक है, या मान लीजिए कोई भी आपने और एप्लीकेशन खोली, या आपने नेट बैंकिंग खोली और वहाँ पे आपने क्या किया, लॉगिन कर लिया। लॉगिन इसका एग्जांपल है, ठीक है। कहीं पे भी जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन का जो हमारा सेशन होता है, लॉगिन या लॉग आउट तक का जो हमारा सेशन रहता है ना, वो आपका सेशन लेयर कहलाता है, समझ गए। चलिए अगली जो लेयर होती है वो होती है प्रेजेंटेशन लेयर, नाम से पता चल रहा है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करती है, देखिए, ये लेयर डेटा को सही फॉर्मेट में बदलती है और इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का काम करती है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कोई भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए प्रेजेंटेशन का मतलब ये हो गया कि अभी मैं ओएसआई मॉडल की बात कर रहा हूँ, यानी कि नेटवर्क पे मैं बैठा हुआ हूँ, नेटवर्क पे कोई भी प्रेजेंटेशन चाहिए, जैसे कि मान लीजिए वो मल्टीमीडिया फॉर्मेट में हो सकता है, और उस मल्टीमीडिया फॉर्मेट को मैं इनक्रिप्ट करना चाह रहा हूँ, जैसे उसमें कोड लगाना होता है और चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने व्हाट्सअप पे फ़ोटो भेजा आपको, ठीक है, तो व्हाट्सअप पे मैंने जब आपको फ़ोटो भेजा तो डेटा के थ्रू भेजा ना, मैंने तो अपने फ़ोन से फ़ोटो भेजी, लेकिन ये फ़ोटो मैंने आपको डेटा के थ्रू भेजी, है ना। अब डेटा के थ्रू जब मैं ये फ़ोटो आपको भेज रहा हूँ, जब आपको ये रिसीव हो रही है, तो इस डेटा को रिसीवर को सही फॉर्मेट में कौन देता है, प्रेजेंटेशन लेयर, समझ गए ना। मैंने फ़ोटो भेजी, अब फ़ोटो की तरह ही थोड़ी आएगी नेटवर्क के अंदर से, वो एक डेटा के तौर पे आपके पास आएगी और उस डेटा को प्रेजेंट करने का काम होता है प्रेजेंटेशन लेयर का। यानी कि जो फ़ोटो मैंने आपको भेजी थी या कोई भी फाइल मैंने आपको भेजी थी, वो डेटा के रूप में आपके व्हाट्सअप पे आई और इस प्रेजेंटेशन लेयर ने उसको उसी डेटा में भेज दिया जिसमें मैंने आपको भेजा था,
है ना, समझ गए। तो ये काम करता है प्रेजेंटेशन लेयर। इसके एग्जांपल हैं जैसे कि जेपीईजी, जैसे आपने देखा होगा इमेज का फॉर्मेट होता है ना, जेपीईजी वगैरह, और जेपीजी, पीएनजी, MP3 हो गया आपका, ठीक है, MP3 की जो भी मल्टीमीडिया होती है। और इंक्रिप्शन, इंक्रिप्शन का मतलब ही ये होता है कि आपका जो भी आप फाइल वगैरह भेज रहे हैं ना, तो सिक्योर जो उसकी सुरक्षा है उससे संबंधित ये टर्म होती है। तो ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम है, ठीक है। और दूसरा देखिए, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों का काम समझिए आप। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का मतलब वही है, जैसे मैंने आपको कोई भी चीज़ भेजा, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, ठीक है, मैंने आपको कोई वीडियो भेजी, ठीक है, वीडियो मान लीजिए आपका 1 घंटा लंबी थी, 1 घंटे की वीडियो थी पूरी, ठीक है, MP4 में, या मान लीजिए फॉर्मेट था, या आजकल जो भी फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं। ये वीडियो व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे मैंने आपको भेजी, 1 घंटे की वीडियो थी। अब ये वीडियो आपके फ़ोन में आने में कितने टाइम लगा, मात्र मैंने वाईफाई यूज किया है, तो वाईफाई में मान लेते हैं कि चलो मैक्सिमम 5 मिनट लगे इसको भेजने में। अब 5 मिनट में जब ये 1 घंटे की वीडियो आपके पास जा रही है, तो ये नेटवर्क लेयर से जो हमारी जाएगी, जो भी हमारे OSI को हम पकड़ गए हैं, नेटवर्क के थ्रू जब मैं आपको भेज रहा हूँ, तो ये जो वीडियो 1 घंटे की थी 5 मिनट में आप तक आ रही है। यानी कि ये वीडियो डाटा के थ्रू आपके पास आ रही है। लेकिन जब ये आपके डिवाइस में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी, तो वहीं पर क्या होगा, ये इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन वाला जो मेथड होता है वो काम में आता है, ठीक है। तो फिर ये डाटा क्या होगा, फिर से उसी MP4 में बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद ये वीडियो 1 घंटे के तौर पे देख पाएंगे, और एक क्लिक में आपके पास आ जा रही है वीडियो। और वीडियो किसके माध्यम से आ रही है, डेटा के माध्यम से आ रही है, ठीक है। जो फॉर्मेट मेरे फ़ोन में, वही फॉर्मेट आपके फ़ोन में हो रहा है, और ये किसके द्वारा हो रहा है संभव, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के द्वारा, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये काम है प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है। और लास्ट होती है हमारी एप्लीकेशन लेयर, जहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, HTTP, WWW, FTP, टेलनेट और SMTP। तो ये लेयर जो होती है यूज़र और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस बनाती है, ठीक है। यूज़र मतलब जैसे आप हो गए, आप मान लीजिए गूगल क्रोम पे गए, ठीक है, आप गूगल क्रोम पे गए, गूगल क्रोम पे आपने हमारे आयोग की वेबसाइट को डाल दिया, ठीक है। जैसे हमारे आयोग की वेबसाइट है psc.uk.gov.in, यानी कि लोक सेवा आयोग की जो हमारी वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी इससे, कहाँ पे, गूगल क्रोम पे। अब देखिए, अपने अपने सिस्टम से आपने वेब ब्राउज़र में जाके ये वेबसाइट डाला, और वेबसाइट डालने के बाद वेबसाइट आपके सामने आ गई, यानी कि आप हो गए क्या, आप जो हो गए इसमें क्या हो गए, यूज़र हो गए। और इस वेबसाइट तक आप कैसे जा पाए, नेटवर्क के माध्यम से। और आपके बीच में इंटरफेस जो आपको दिखेगा स्क्रीन पे, यानी कि यूज़र और नेटवर्क के बीच में जो इंटरफेस बनाती है वो एप्लीकेशन लेयर होती है। जितने भी वेब ब्राउज़र हैं इसके एग्जांपल है, ईमेल की जो सर्विसेज हैं इसके एग्जांपल है, FTP जो है इसका एग्जांपल है, टेलनेट जो होता है इसका एग्जांपल है, ठीक है, टेलनेट भी इसका एग्जांपल है। तो जितने भी आपके ये यूज़र और नेटवर्क के बीच में इंटरफेस बनाने वाली चीज़ें हैं, ये एप्लीकेशन लेयर के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, समझ पाएंगे। तो ये थे हमारे OSI मॉडल के 7 लेयर्स, और सातों लेयर्स के आप काम समझ पाएंगे अगर इनको क्रम में लगाने के लिए पूछे, ठीक है। नीचे से ऊपर के क्रम में पूछे तो ध्यान रखना आपने, नीचे से ऊपर के क्रम में OSI की जो परतें होती है, सबसे पहले आपकी फिजिकल लेयर, उसके ऊपर डेटा लिंक लेयर, ठीक है, फिर आपकी नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, और अंत में होती है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, कई बार आपका क्रम में लगाने को भी पूछ लेता है क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका पूछ लेगा कि OSI मॉडल में जो अंतिम लेयर होती है कौन सी होती है, तो अंतिम एप्लीकेशन लेयर होती है, पहली कौन सी होती है, तो फिजिकल लेयर होती है, ठीक है। या कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है वो आपका कि नेटवर्क लेयर और सेशन लेयर के बीच में कौन सी लेयर होती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। तो ये आपको अच्छे से क्रम तो याद रखना ही होगा, किसी भी प्रकार से एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों, ये था आज GS स्पेशल फैक्ट क्लासेज पार्ट 11। आई होप टॉपिक आपके समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा टॉपिक तो लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें। हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक वृक्ष अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में और किसी अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान भी रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।